स्टार्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन यहाँ पर हमारे हिसार के अन्ना कहे जाने वाले राजेश हिंदुस्तानी जी के लगातार प्रयासों से, लगातार उन्होंने मेहनत की, धरना प्रदर्शन किए, अनशन किया। उनकी इस सब प्रयासों की वजह से आज ये टैंक जो लगभग 50-60 सालों से गंदे पानी से सराबोर थे और पूरे शहर के अंदर गंदे पानी की सप्लाई हुआ करती थी। कीड़े मकोड़े और सुअर कुत्ते, लोग सुसाइड करते थे, ऐसा बुरा हाल और गंदगी से भरा हुआ होता था। जब लेवल कम होता था तो बदबू हो जाती थी पूरे इस एरिया के अंदर। वही पानी पूरे शहर में सप्लाई होता था। उस चीज व्यवस्था को सही करने के लिए धरना प्रदर्शन किए, अनशन किया और आज ये सफाई होने लग रही है और शहर को स्वच्छ पानी मिलने जा रहा है। तो ये जो काम हुआ उसके लिए राजेश हिंदुस्तानी जी की पीठ थपथपाने का आज समय है। आप सब लोगों को मैं उस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने इसके लिए लगातार बड़े जबरदस्त प्रयास किए। तो आप सबसे निवेदन है, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम कीजिएगा। सवाल भारत के पर, मैं अजय गेरा आपके साथ और ये है हमारे राजेश हिंदुस्तानी जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। आपने लगातार जो इतने प्रयास किए, आज जो सफलता मिल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सफलता बहुत लेट मिली, बहुत देरी से मिली, लेकिन मिल गई। लोग कहते थे नहीं होगा, इम्पॉसिबल कभी नहीं होगा, इसका सफाई कभी नहीं होगी। कई फुट गाद जो है महावीर कॉलोनी जलघर में जमा है, वो निकलेगी नहीं। वो उसमें चौवा है, उसमें गाड़ी बैठ जाएगी, जेसीबी बैठ जाएगी, नहीं होगी। मैंने कहा समुद्र में आज जो चीजें हो रही है, नदियों में हो रही है, ये तो पानी का टैंक है, इसमें सब कुछ हो सकता है। अगर नीति और नियत हो, सरकार प्रशासन नेताओं की नियत हो, तो सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मैंने इसी उद्देश्य को लेते हुए जो कर्म का सिद्धांत है कृष्ण जी ने दिया हुआ, मैं लगा रहा कि मैंने करना है। लोग साथ नहीं हुए, मैंने कहा मैंने करना है, करवा के रहना है। आसपास के लोग भी कहते थे भैया क्यों परेशान हुआ है, को नहीं हुआ है, ये सुनवाई नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा काम है, कैसे उठेगी मिट्टी, कैसे गाद बनेगी नहीं बात, क्योंकि पानी का टैंक है। और फिर मैंने कहा मैं करवा के रहूंगा। मंत्रियों को, अफसरों को, कोई शहर का, जिले का अफसर, मंत्री मैंने छोड़ा नहीं, जिनको मैंने बार बार लिखा, अनशन किए, धरने किए। 5 साल 1 महीना 8-10 दिन ऊपर हो चुके। आज मैं लगातार राजीव नगर में जो नहर अंडरग्राउंड करवाने की मांग पर बैठा था, वही मांग फिर मैंने बाद में डिग्गी को सफाई और डिग्गी की दीवारें ऊंची करवाने और इसका मेंटेनेंस के लिए मैंने बार बार लिखना और बोलना शुरू कर दिया। आज मुझे बड़ी खुशी है, बेहद खुश हूं मैं कि मेरे हिसार के लोग स्वच्छ पानी पिएंगे। ये गंदा मरे हुए जीव, जिसमें सुअर मरे हुए आते थे, कुत्ते, गंदगी, इतना गंदगी थी जिसके अंदर, वो आज सफाई होने लगी है। बड़ी खुशी है। दूसरी बात, शहर को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी, क्योंकि इस जितने फुट इसमें गाद थी उतना पानी स्टोर होगा। बोले पानी नहीं हो सकती सफाई, मैंने कहा एक टैंक की कर दो, दूसरे की बाद में कर दीजिए, हो सकती है। और आज वही प्रयास रंग लाया है। तो मैं सरकार प्रशासन का धन्यवाद चलो कर ही देता हूं, क्योंकि बहुत पहले उनको करना चाहिए था। फिर भी और जनता का मैं शुक्रिया करता हूं कि वो आगे आए और बात करें कि अगर आप काम करने लगो, मेरा सहयोग करते तो मेरा इतना समय नहीं लगता। अगर मेरा सहयोग करते तो मेरा इतना समय नहीं लगता। अकेला चना भांड नहीं, पूरा भांडा फोड़ सकता है। मेरा ये कहना है कि मैं अपना जीवन मानवता, राष्ट्र, समाज और देश के लिए। जी, आपने देखा है कि राजेश हिंदुस्तानी जी ने कितना संघर्ष किया है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर काम दिखा दूं। ये जो जल घर है, ये टैंक जो कि 50 सालों से बना हुआ था और इसके अंदर जबरदस्त गंदगी हुआ करती थी, और क्योंकि इतने समय से सफाई नहीं हुई थी तो ये सारा गाद ऊपर तक भर गया था। दुनिया भर की बदबू रहती थी, जानवर मरे हुए इसके अंदर पड़े हुए थे और वही पानी पूरा शहर पिया करता था। लेकिन राजेश हिंदुस्तानी ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और इसको सफाई करने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन किए। प्रशासन को मजबूर होना पड़ा और इसकी सफाई हो रही है। जी, आप क्या कहेंगे जी? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सैनी मेरा नाम है जी। यहीं पास में मैं रहता हूँ। मेरी उम्र 48 साल है। मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखी सूखी, इसकी तली पहली बार देखी है। जिस टाइम में नहरें बंद होती थी ना, पानी की शॉर्टेज होती थी, उन दिनों में
यहाँ से चलना भी दूभर होता है, इतनी गंदगी फैली होती थी, स्मेल इतनी मारता था पानी जैसे कोई जानवर सड़ा पड़ा हो। ये पहली बार हमने देखा है कि इतने मतलब बढ़िया तरीके से सफाई होने लग रही है, इसका काम होने लग रहा है जी। तो आपने सुना कि यहाँ पर पहली बार किसी ने इसकी तली को देखा है और यही पानी पूरे शहर में सप्लाई होता था और बीमारियों का कारण बनता था। और अब ये साफ पानी शहर में सप्लाई होना शुरू होगा, जिसका श्रेय जाता है राजेश हिंदुस्तानी जी को। और इन्होंने जो कुर्बानी दी है, जो मेहनत की है, वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं दर्ज जरूर होगी। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। इस पोस्ट को शेयर जरूर करिएगा ताकि ऐसे ऐसे मेहनती लोगों को मान सम्मान मिल सके और इनको एक वजूद मिल सके, इनको इनके काम के लिए पीठ थपथपाने वाले लोग मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। इसके अलावा मैं दो बातें और कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा राजेश जी से। राजेश जी, क्या क्या दिक्कतें आई आपको ये पूरा का पूरा जो आपने जब इतना सारा ये मेहनत किया और ये काम के लिए? दिखते तो बताना ही संभव है जी, इतने ही 5 साल में क्या कुछ हुआ होगा। पूरा दिन संघर्ष करना, जाना, प्रेस नोट देना, मीडिया से लेकर प्रशासन के पास से लेकर व्यक्तियों पे जाना, सहयोग मांगना, बजाय धमकी और हमले। और प्रशासन में भी पागलपन कहा जाता है, ये पागल है, ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। तो उसके बाद मेरा लगे रहना कि नहीं, मैंने करवाना है, क्योंकि जनहित का काम है, अफसरों का काम है जनता के लिए काम करना। उनको तनख्वाह मिलती है कि आप जनता की सेवा करें, पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो। और नेता का काम है वोट लेकर बात सुनना जनता की, वो काम करवाना। लेकिन वो दोनों ही जब इसमें नेग्लेक्ट हो जाएं कि नहीं कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना, तो लेकिन मैंने कहा करवाना है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, देश का झंडा मेरे हाथ में 9 सालों से है। मैं समाज के लिए जीता हूं, समाज के लिए मरता हूं, यही प्रेरणा के लिए काम करता हूं, यही मैंने एनर्जी का राज है। भूखा तिस्ता मुझ पर धमकी और हमले सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। यही मेरा देश को मैसेज है, हरियाणा ही नहीं पूरे देश को मैसेज है कि आप लोग समाज हित का काम करें, अपना जीवन मानवता और समाज के हित में लगाएं, ताकि समाज का ज्यादा हित हो। अगर इसी में मेरा ज्यादा सहयोग लोग कर देते तो मेरे इतने साल नहीं खपते, हम 2-4 काम और करते। अभी बहुत से काम यहाँ करवाने हैं। यहाँ बजट आया है, इसके नाम पर खाया जाता था पैसा, सफाई के नाम पर, सफाई और रिपेयरिंग के नाम पर खाया जाता था। कहाँ रिपेयरिंग हुई? जब डिग्गी खाली नहीं हुई तो रिपेयरिंग कैसी? नाले की रिपेयरिंग के नाम पे सफाई पे खाया जाता, नाले की कभी रिपेयरिंग नहीं होती थी। ये नाला दिखाना जी एक बार, ये पानी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इन्होंने कुछ पुरानी तस्वीरें खींची हैं उस संघर्ष के दौरान की, जब पेयजल नाले में कपड़े न धोने की प्रार्थना करते थे गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी जी। और ये देखिए गंदगी का क्या आलम था, यही गंदा पानी शहर में जाता था। महावीर कॉलोनी जल घर में जल पहुंचाने वाले पेयजल नाले में फैली गंदगी व सूअर, ये सूअर दिखाई दे रहे हैं, ये वही जगह है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। आज सफाई हो रही है और 60-70 सालों से ऐसी ही थी। और यहाँ पर लोग कपड़े धोया करते थे, महिलाएं, और गंदगी चारों तरफ फैली हुई थी। यही पानी शहर में सप्लाई होता था और आज इन प्रयासों से शहर में साफ पानी जा पाएगा। ये आप गंदगी देख रहे हैं, पेयजल नाले में गंदगी व सूअर उस समय पर इन्होंने प्रयास करने शुरू किए थे। तो आप ये सारी तस्वीरें जो आज ये मंजर बदलने जा रहा है, मेहनत और संघर्ष, अनशन, धरना प्रदर्शन, इनकी वजह से आज पब्लिक को, शहर को साफ पानी मिल पाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो शानदार काम इन्होंने किया है, इसके लिए इनके पीठ थपथपाने का काम करें और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सवाल भारत। इसके अलावा मैं एक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर ये कहूँगा, ये हमारे जितने संघर्ष करते हैं हिसार के लिए, समाज के लिए, मेरे ख्याल से पहला शख्स मैंने इनको देखा है। अच्छा। अपने हिसार में। और मैं करीब 2011 में जब अन्ना जी ने अनशन किया था दिल्ली में, उससे भी हो सकता है 5-7 महीने पहले से इनको मतलब सर्कल में हूँ। लेकिन जितना संघर्ष, जितना ये सॉलिड सोच इनके अंदर ठोसपना है, निस्वार्थ भाव से अपनी बात पे, सही बात के लिए अड़ गए तो अड़ गए। उससे चाहे टक्कर, चाहे सीएम से लेनी पड़ो, चाहे कोई भी हो, इनके उसमें ये नहीं है कि भी ये कौन है, ये अपनी बात पढ़ के सही होना चाहिए बकायदा। ये नहीं है भी वो आदम मतलब कोई गलत है और उसके लिए मतलब अड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनकी एक ही पॉलिसी है कि समाज के लिए मैं कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता, और मतलब निस्वार्थ भाव से। अब चाहे ऑफिस, मैंने इनको देखा है कि जितने भी सरकारी महकमे हैं, चाहे पुलिस है, चाहे निगम है, चाहे कचहरी है, चाहे अब मतलब हर कोई इनको जानता है, क्लेरिकल से लेकर के और बड़े अफसर तक। अब मीना साहब थे, डीसी थे अपने यहाँ पे हिसार के, वो बकायदे इनको बुला के बिठाया करते। अच्छा। मैंने मेरे मतलब देखा है, मतलब उस हिसाब से बैठ के इनसे बात करते थे,
एक दो बार मैंने के साथ जाना भी हुआ, तो मीना साहब बाकायदा भाई साहब बैठो हिंदुस्तानी जी आओ बात किया करते थे इनसे। और भी मैंने कई जगह देखा है, मतलब इनका जो है मेहनत करते हैं तो पहचान तो होगी, लेकिन बात बहुत ही बढ़िया प्रयास, बहुत ही बढ़िया। जी इसमें एक बात और आती है कि ये जो है पैसा भी अपनी तरफ से लगाते हैं। अच्छा, ये एक इनकी खास बात ये है कि भी मान लो कुछ कहीं आना जाना पड़ गया, कोई आजकल आपको पता है ये पैसा वगैरह कुछ होता है नहीं, तो अपने जेब से ही लगाते हैं ये। अब यहाँ पे अनशन इन्होंने लगा रखा है 5-6 साल हो गए लगभग, तो मैं कई बार उस पर गया हूँ मैं। अच्छा, हालांकि लोग इनको मतलब बोले यार, मतलब जैसे वो क्यों जो है जो होता है ना सर, जो अपना पैसा खर्चना, टेंट वगैरह लगाना, अपना साउंड लगा दिया, लाइट लगा दी, एक्शन कैमरा वीडियो बनाकर वो दिखावा करना, वो नहीं है। लेकिन बाकायदा क्या है कि जो अपने हिसाब से जो काम करते हैं, अपने सारा खर्चा इनका खुद का ही, सारा खर्चा तो उससे लोग वो कटते हैं, क्योंकि दिखावा नहीं करते। दिखावा नहीं करते। तो गांधीवादी विचारधारा कह लो, चाहे अपना नेक नीति, अपना एक जो है सिंपल पना, अपने धुन में लगे रहेंगे। जी जी जी, उसका आजकल टाइम नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी, पूरे शहर को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अब शहर को स्वच्छ पानी मिलेगा, और इस इंसान ने जिसने ये मेहनत की है, आप इनको जो है वो धन्यवाद जरूर भेजिएगा इस पोस्ट के अंदर। सवाल भारत के पर थोड़ा सा उधर भी आप है ना, 1 मिनट लगेगा आपका, थोड़ा सा वहाँ दिखा दीजिए दीवार के पास है ना जी, एक बार देख लीजिए कि यहाँ से लोग कैसे कूड़ा डालते थे। जी, एक बार यहाँ से दिखा दो भाई, ठीक है जी। यहाँ से लोग बहुत कूड़ा डालते हैं, तो सबसे ये भी निवेदन है कि कृपया करके ये पानी पूरे शहर में पीने के लिए सप्लाई होता है, ये कोई कूड़ा घर नहीं है, यहाँ कूड़ा ना डालें। इसी दरखास्त के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ और कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करिएगा। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।